चलिए शांत रहिए। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th के मैथ भारती भवन प्रश्नमाला 1 के बी। प्रश्नमाला 1 के बी। सबसे पहले एक में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इनमें कौन अपरिमेय है ना। एक में क्या कह रहा है, इनमें मैंने 4 गो ऑप्शन है आपके पास। एक में है 36/64 रूट में, बी में है आपके पास √3, सी में है आपके पास -9/√49 और डी में है आपके पास 9/81 रूट में। चलिए इसमें बोल रहा कौन अपरिमेय कह रहा, सुनो इधर, कह रहा अपरिमेय। तो अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, दशमलव में निकले, उसको की कहेंगे? अपरिमेय। तो 36 का वर्गमूल निकलेगा कितना? और 64 का वर्गमूल 8, वर्गमूल निकल रहा है ने। 9 के वर्गमूल और 81 का वर्गमूल निकल रहा है ने। 49 के वर्गमूल और √3 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इनमें कौन अपरिमेय है? तो √3 ही अपरिमेय है ने। √3 क्या है? अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्च है, लिखा हुआ है, जो भाषा में लिखा हुआ है उसको समुच्च कहेंगे। और समीकरण दिया, प्रत्येक समीकरण के ठीक समुच्च का साथ जोड़ा लगाएं। जोड़ा लगाना है। क्या लगाना है? जोड़ा लगाना है। एक में क्या लिखा हुआ है? 3x 3x-9 बराबर 2 है ना। इस साइड क्या लिखा हुआ है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 2 में क्या है? x² - 1 बराबर 1। बी में क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों है ने। पूर्णांकों का समुच्चय। 3 में क्या लिखा हुआ है? √2x बराबर √8। सी में क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। 4 में क्या लिखा हुआ है? x + 95 x + 95 5 उन्होंने है। ऐने बी में क्या लिखा हुआ है? अपरिमेय है। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना। इसको हल करेंगे और इसके साथ जोड़ा लगाएंगे। प्राकृत संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? किसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक, यानी माइनस में और प्लस में, माइनस और प्लस में है ना, उसको की कहेंगे? पूर्णांक। परिमेय संख्या जो बटा के रूप में हो उसको परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, अपरिमेय संख्या है ना। अब इसको हल करेंगे। देखिए हल करें। 1 नंबर को क्या लिखा हुआ है? 3x - 9 बराबर 2। x वाला एक जात के, बिना x वाला एक जात के, जानते हैं जी। तो ई बिना x के एक साइड कर देंगे। 3x बराबर ई माइनस में उतर जाएगा तो 2 + 9। 3x बराबर 9 2, इसलिए x बराबर ई गुना में उतर जाएगा तो x के मान क्या आ गया? 11/3। जो बटा के रूप में रहे उसको क्या कहेंगे?
बटा क्यू के रूप में रहे उसको की कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये बटा के रूप में है ने, तो ये परिमेय संख्या हुआ ने। ये क्या है परिमेय, क्या है परिमेय। तो एक को हल किए तो आ गया कौन चीज परिमेय। परिमेय किसमें लिखा हुआ है सी में लिखा हुआ है, तो सी मिला देंगे, मिला दिए ने। चलिए 2 को हल करिए, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए है ना। एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस में उछड़ जाएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर बराबर 1 ए स्क्वायर उछड़ जाएगा तो रूट में। कितना बार बताए ना बताए हैं जी, बेसिक में बताए होंगे पावर उछड़ जाता है रूट में, रूट को ऊपर ले जाएंगे तो पावर में, ये सब ध्यान दीजिए है ना। तो रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 2 का वर्गमूल निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय लिखा हुआ है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय। अपरिमेय डी में है, कर दिए। वो नंबर 3 नंबर हल कीजिए, क्या लिखा हुआ है रूट 2x बराबर रूट 8 है ना। ये रूट गुना में उछड़ जाएगा तो x बराबर रूट 8 बटा रूट 2 काट दीजिए, रूट रूट खत्म, 2 चौका 8, इसलिए x बराबर 4 नहीं होगा, गलत किए, गलत नहीं किए हैं, रूट 4 होगा। क्या होगा देखो आप कहेगा कि सर ये नहीं समझ में आया ये बात, देखिए कैसे होगा रूट 8 बटा रूट 8 2 गुना में उछल जाएगा, भागम होगा ना बाबू। हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, हरों का परिमेयकरण कहता है नीचे वाला ही ऊपर नीचे गुना करना है, नीचे वाला ऊपर नीचे गुना कर देना। की हो गया रूट 8 दूनी और रूट 2 दूनी 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल 2 से काट दिए, 2 दूनी 2 आ गया है ना। अब 2 आ गया तो 2 पूर्णांक भी हो सकता है प्राकृतिक भी हो सकता है, होगा कि नहीं। पूर्णांक किसको कहेंगे पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक। तो पूर्ण संख्या में 2 था ने, पूर्ण संख्या में 2 ने है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट किए थे 0 1 2 3 डॉट डॉट किए थे ने, तो 2 था ने। तो अभी हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि प्राकृतिक 2 बचा है प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या। तो अभी हम निश्चित नहीं कहेंगे कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। एक और बचा हुआ है उसको हल करेंगे, एक और जो बचा हुआ उसको की करेंगे हल करेंगे। क्या बचा हुआ है 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या बचा हुआ है x प्लस 95 बराबर x प्लस 95 बराबर 59 है ना। x बराबर प्लस में उछड़ जाएगा तो इसलिए x बराबर 59 में से 95 जाएगा। अंतर किसे कहते पता है, बड़का में छोटका को घटाना अंतर कहलाता है, घटाव कहलाता है। तो बड़का में अब बड़का माइनस में रहे छोटका प्लस में रहे, तो बड़का में अगर छोटका घटाए माइनस वाला में प्लस घटाता तो आगे की लिखते हैं माइनस। घटा लीजिए 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, ये आ गया -36। प्राकृतिक संख्या माइनस में लिखाए थे, जैसे अभी आइए आप लोग परिभाषा को पूर्णांक को अप्राकृतिक को किसमें माइनस लिखा हुआ है, पूर्णांक में माइनस में लिखा हुआ है ना, प्राकृतिक में माइनस में लिखा हुआ है। क्या कि प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की सारी संख्या, तो गिनती 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4। कभी सुना है कि -1 -4 -5 -6 नहीं नहीं, गिनती की सारी संख्या को। तो माइनस सिर्फ पूर्णांक में होगा, क्या होगा पूर्णांक में होगा। तो ये हो गया, क्या हो गया पूर्णांक। की बच पूर्णांक हो गया 4 नंबर पूर्णांक हो गया।
4 नंबर पूर्णांक हो गया, तो 3 नंबर की हो गया, प्राकृत हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? चलिए आप पढ़ेंगे, आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में केवल उत्तर दे, केवल उत्तर देना है। सुनिए इधर अब सुनिएगा, आप कॉपी मत देखिए। अभी 2 अपरिमेय के बीच में कितना अपरिमेय होगा? 2 गो अपरिमेय संख्या ले लीजिए, है ना? 2 गो अपरिमेय संख्या, कुछ भी 2 गो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 2 गो अपरिमेय संख्या ले लेंगे। रूट 2 ले लिए और रूट 5 ले लिए, ये दोनों का वर्गमूल नहीं निकलता है। अब ये दोनों के बीच में कितना अपरिमेय होगा? एकर पता है इसका मान कितना होता है? रूट 2 का मान, रूट 2 का मान किसी को पता है? वर्गमूल नहीं निकाला है जी, नहीं पता है। 1 दशमलव कुछ मान लीजिए, 1 दशमलव कुछ भी है ना, 1 दशमलव कुछ, क्या बोले? 1 दशमलव हमको पता नहीं है। 5 का वर्गमूल होगा 2 दशमलव कुछ, ठीक? 1 दशमलव कुछ है, 2 दशमलव बताए देते रुको। चलिए बता दीजिए। 1 4 4 1 4, इसका 2 दशमलव 2 3 है ना। अब देखिए, ये दोनों के बीच में कोई संख्या लिख सकते हो? पता है इन दोनों के बीच में कितना संख्या लिखाएगा? अब देखो इधर देखो, नहीं पता है तो अगर कोई बच्चा लिखा 1.415 है ना, कोई बच्चा लिखेगा 1.116 1.103 1.112 1, मतलब कितना लिखाएगा हमको पता नहीं है। जैसे अब तुमको सीधा सीधी पहले बता देते हैं, 1 और 2 के बीच में कोई संख्या हो सकता है? 1 रुपया 2 रुपया के बीच में कोई संख्या हो सको है? अच्छा, 1 और 3 के बीच में कितना हो सको है? ले 1 और 3 के बीच में कितना कोई संख्या हो सको है? पता है? मतलब नहीं बता सकता है। 1 और 3 के बीच में दूने है, बीच में मतलब कि ओकर बीच में जितना है सब बे। अब दुइये खाली नहीं, देख इधर 1 और 3 है, कोई लिखेगा 1.1 1.1 का मतलब 1 से बड़ा और 3 से छोटा। कोई लिखेगा 1.01, कोई लिखेगा 1.02 03 04 05 06 07 08 09 001 002। कितना लिखेगा? अभी सोचो, अभी 1 दशमलव के बाद कोई बड़ा अंक नहीं लिए, छोटे एकदम 0 लिए, अभी 2 0 देंगे। इसी प्रकार 1 लाख 0 दे सकते हैं। कोई इसका लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। तो उसी प्रकार इन दोनों के बीच में कितना संख्या लिखाएगा पता नहीं है। तो जब पता नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे? अनगिनत। क्या कहेंगे? अनगिनत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनगिनत कहेंगे। नंबर बी, 2 वास्तविक संख्या के बीच में कितनी संख्या होगा? अभी बताएं 2 वास्तविक संख्या, जैसे 1 और 3 बोले थे ना, 1 और 3 के बीच में कितना होगा पता नहीं है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी पता रहेगा। कोई भी 2 संख्या के बीच में कितना संख्या लिखाएगा इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसका इसमें भी क्या भराएगा? अनगिनत। क्या भराएगा? अनगिनत। उसके बाद सी नंबर देखिए, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय होगा? इसका भी कोई सीमा नहीं है, इसका भी कोई सीमा नहीं है। नंबर डी नंबर में क्या कह रहा? परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है? देखो, परिमेय संख्या क्या किसको कहेंगे? पहले उभयनिष्ठ का मतलब समझ लीजिए। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं जो दोनों में मौजूद रहे, जो जैसे
12 और 18 कौन ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जकरा में बड़का भी आ जाए 18 का भी आ जाए तो 6 उभयनिष्ठ हो गए। 6 की हो गए। अब कभी बड़का कारण हो सको ऐसा तो बड़का में 12 है बड़का में 18 होगा। वैसा संख्या लेना है जो जिसमें ये दोनों रहे, ये दोनों रहे। जैसे बोलेंगे 24 और 32 कौन संख्या है जकरा में 24 भी और 32 भी है? 8 है ने? कौन है? 8। 16 नहीं हो सको है? 16 तो 32 सही है, 24 नहीं। हाँ यही पकड़ना है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में रहे। अगर 3 संख्या है तो तीनों में रहे। कौन संख्या है जो तीनों में मौजूद है? एक, कुछ नहीं, एक के छोड़ के कुछ नहीं। अगर 4 नहीं तो 4 में 4 है, 8 है मगर 9 है। 3 नहीं है, 3 का में 9 है, 8 है, 4 है। तो एक ही एक ऐसा संख्या है जो ये दोनों में तीनों में मौजूद है। तो उभयनिष्ठ का मतलब समझ गया? तो कह रहा है परिमेय और एक अपरिमेय है ना। एगो कह रहा परिमेय, एगो कह रहा अपरिमेय। तो परिमेय हो गया जैसे 16 ले लिए और अपरिमेय 5 ले लिए। ये दोनों के बीच में ये छोटे छोटे लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, हाँ 5 ले लेते हैं। ये दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ होगा। परिमेय संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा? 2। एक का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कुछ ऐसा संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, कोई संख्या नहीं, क्योंकि ये रूट में ही बिना रूट अब बिना रूट में कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। रूट में अब बिना रूट में रहेगा तो उसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि इसका मान दशमलव में आएगा, इसका मान दशमलव में है नहीं है। तो कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं? तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। उसके बाद आ गया 3 नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है? परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलित को कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से कौन संख्या बनता है? एक बोलो है वास्तविक। सब मुआ देखो, याद नहीं है परिभाषा। जब थ्योरी लिखाए हैं तो थ्योरी को याद कीजिएगा ना जी, तभी बनेगा। कौन सी कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? F नंबर। देखिए क्या प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होती है? तो देखिए यहाँ नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर F समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करे। सब देखो आप परिमेय है। रूट 3 के वर्गमूल निकलेगा, रूट 2 के वर्गमूल निकलेगा, रूट 6 के वर्गमूल निकलेगा और निकलेगा भी तो दशमलव में, जो हम आपको बताए हैं। तो जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले, दशमलव में निकले, उसको की कहेंगे? अपरिमेय संख्या। की कहेंगे? अपरिमेय संख्या को इकारा संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। जब दर्शाने के लिए कह रहा तो दर्शाया जाएगा तभी कह रहा है। तो F नंबर भी वही कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या को संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, मत दर्शाया जा सकता है। 4 नंबर में दिया है दर्शाने के लिए, एक मतलब दर्शाया जाता तब न दिया है बनावेले। 4 नंबर दिया है बनावेल की नहीं? जो हम अगला वीडियो में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। इसमें 3 तक आप बना के लाइएगा। अगर बक्सा सभी लोग लेके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम बताएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 हम बताएंगे। समझ रहा है? तो 4 नंबर कह रहा सब अपरिमेय है और सबको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कह रहा। एक भी वह कह रहा। तो सही कह रहा कि गलत कह रहा? सही कह रहा होगा तभी कह रहा है। तो वही कह रहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या संगत रेखा पर एक बिंदु होती है? तो कहोगे हाँ। क्या कहोगे? हाँ। क्योंकि देखिए 4 नंबर जो हम बताएंगे अगला आगे, तो वो सब संख्या रेखा पर आपको बताएंगे कि रूट 3 कहाँ पर आएगा, रूट 2 कहाँ पर आएगा, रूट 6 कहाँ पर आएगा। समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए जाइए।